नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 9 मई शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार शाम 5:30 बजे लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बुधवार की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रही। कर्नल सोफिया ने कहा कि भारत ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इन्हें नाकाम करने के बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना है। हमारा जवाब सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। मिलिट्री हमारा टारगेट नहीं थी। विदेश सचिव मिस्री ने आतंकवादियों का अंतिम संस्कार की फोटो दिखाई। कहा, अगर सिर्फ सिविलियन मारा गया है तो अफसरों की फोटोज हाफिज सईद के साथ क्यों आई? आतंकवादियों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया था। पाकिस्तान की ओर से उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया गया। इन स्थानों में राजस्थान के नाल, उत्तरलाई और फलोदी शामिल थे। इन हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया। राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बड़ी संख्या में F-16 और JF-17 के अलावा अन्य एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। भारत सरकार की एजेंसी PIB के अनुसार 7 व 8 मई की रात पाकिस्तान ने इन सैन्य ठिकानों पर ड्रोन व मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया था। भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा है। जैसे ही मिसाइलों से हमला किया गया था, इस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई जगह से बरामद किया गया है, जो पाकिस्तान के हमले को प्रमाणित करता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा द्वारा आधिकारिक तौर पर परिणाम जारी किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी ऑनलाइन जुड़े। इस परीक्षा में शामिल हुए लगभग 14,29,822 अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। दरअसल इस परीक्षा के माध्यम से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पदों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है, जो अब आजीवन वैध रहेगा। भारतीय सेना की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद जोधपुर जिला प्रशासन ने गुरुवार को निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि यह जन सलाह निर्देश आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। भारत पाकिस्तान में तनाव की स्थिति में सभी लोग इन्हें गंभीरता से लें। इसमें अफवाहों से बचने, सायरन बजने और ब्लैकआउट की स्थिति में क्या करना है, इसकी जानकारी दी गई है। जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने अपील करते हुए कहा कि सभी ब्लैकआउट की पालना करें। पहली सायरन बजे तो समझ जाएं कि खतरा आने वाला है। दूसरा सायरन बजे तो समझ जाएं कि खतरा टल चुका है। राजस्थान में पंचायती राज विभाग के अधीन आने वाले 3,236 छोटे बड़े बांध और तालाबों को अब फिर से जल संसाधन विभाग को सौंपने का काम शुरू हो गया है। पंचायती राज विभाग को वर्ष 2003 में ये बांध सौंपे गए थे। देखरेख, मरम्मत का अभाव और इन बांधों का बढ़ते अतिक्रमण की वजह से इन बांधों में पानी का संचय कम होने लगा था। इसके चलते यह निर्णय लिया गया है। सभी बांध जल संसाधन विभाग को सौंपने का काम शुरू हो गया है। पूरे दस्तावेज सौंपने के बाद जल संसाधन विभाग इनका रखरखाव, प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन करेगा। अलवर में पंचायती राज विभाग के अधीन आने वाले बांधों की संख्या 103 है। इनको मिलाकर जल संसाधन विभाग के पास अब 125 बांध हो गए हैं। इन सभी बांधों की मरम्मत जल संसाधन विभाग को मानसून की दस्तक से पहले करानी होगी। दौसा की महुआ थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का खुलासा कर हनी ट्रैप के मुख्य सरगना सहित 3 महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेंद्र मीना ने बताया कि पीड़ित राजवीर पुत्र राम गोपाल गुर्जर निवासी खावदा थाना महुआ ने 6 मई 2025 को मामला दर्ज करवाया। उसने बताया कि राजेंद्र गुर्जर निवासी पहाड़ी, सविता नांगलोई, चंद्रपाल जाट निवासी वल्लभगढ़ हरियाणा, शबाना दिल्ली, प्रेमवती आगरा ने एक गिरोह बना रखा है, जो लोगों को झांसे में लेकर सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है और फिर बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रुपए हड़पने का काम करते हैं। राजेंद्र गुर्जर ने अपने साथी गिरोह को बुलवाकर महुआ में 5 मई को महुआ के एक होटल में ठहरा दिया। इस बीच उन्होंने षड्यंत्र रचकर मुझे प्रताड़ित कर बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए मांगे। अलवर के सरिस्का के तालवृक्ष रेंज में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। देवरा नाका के गुड़ा गांव में वन कर्मियों को दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें 3 कर्मचारी घायल हो गए। वन कर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। DFO अभिमन्यु सहारण ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे टीम गुड़ा गांव में पहुंची थी, जहां जंगल की जमीन पर ग्रामीण अवैध रूप से मंदिर का निर्माण कर रहे थे। समझाइश के दौरान ही महिला पुरुष ने अचानक पथराव करना शुरू कर दिया। हमले में वन कर्मी रामवीर गुर्जर के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिनमें 6 टांके लगे हैं। होमगार्ड अशोक शर्मा के हाथ में और ड्राइवर दिलखुश योगी के कंधे पर चोट आई है। झालावाड़ पुलिस लाइन में SP ऋचा तोमर की अध्यक्षता में संपर्क सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में 250 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। SP ने पुलिसकर्मियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जन के साथ बेहतर व्यवहार करें और पुलिस की साख बनाए रखें।
पुलिसकर्मियों को अपराधियों से किसी भी तरह की मिलीभगत न रखने की हिदायत दी गई है। सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। वर्दी में रील, वीडियो या फोटो अपलोड करने पर रोक लगाई गई है। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने एक बार फिर आरएलपी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल पर बयानों से हमला बोला है। मंत्री चौधरी ने कहा कि बेनीवाल मेरे पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मेरे मामले में कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है। जो भी दस्तावेज हैं सामने लेकर आए, तथ्यात्मक रिपोर्ट करें। बाकी मैंने पहले ही कहा था कि उनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। बेनीवाल को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब अवैध खनन करने वालों के अच्छे दिन गए। राजसमंद जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि जिले में खनन माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं बची। जिला कलेक्टर बालमुकुंद अस्वा की सख्त निगरानी और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब खनन गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसी अभियान के तहत नाथद्वारा में बीती रात 11:30 बजे मेरवतों की भांगल गांव में जैसे ही अवैध खनन की सूचना मिली, प्रशासन की टीम बिजली की रफ्तार से मौके पर पहुंची। वहां नदी के भीतर 2 LNT मशीनें और एक डंपर पूरी रात अंधेरे का फायदा उठाकर खनन में जुटे थे। टीम को देख ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन प्रशासन ने LNT मशीन जब्त कर खान विभाग के हवाले कर दी। नागौर जिला मुख्यालय सहित जिले में सुगम व सुरक्षित यातायात के लिए सड़कों के निर्माण को लेकर करोड़ों रुपए की स्वीकृति के बावजूद जनता को दर्द देने वाले ठेकेदारों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। ठेकेदारों की ओर से लंबे समय से काम नहीं करने पर जिले की 3 सड़कों के अनुबंध निरस्त कर PWD NHA ने निरस्त कर दिए। इसमें पहली सड़क नागौर शहर के कृषि मंडी तिराहे से गोगेलाव तिराहे पर 6.5 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य, दूसरी नागौर से नेतड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग की 87 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण कार्य और तीसरा अमरपुरा से चुगावास तक 19 किलोमीटर बाईपास सड़क की मरम्मत व रखरखाव कार्य नहीं करने पर संबंधित ठेकेदारों को टर्मिनेट किया गया है। चूरू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। GRP और RPF ने रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर विशेष सर्च अभियान चलाया। सीमावर्ती क्षेत्रों और दिल्ली से आने वाली ट्रेनों की विशेष जांच की जा रही है। यात्रियों की पहचान पत्रों की भी जांच की जा रही है। RPF प्रभारी नंदकिशोर ने बताया कि अभी तक कोई संदिग्ध स्थिति नहीं मिली है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति को देखने पर तुरंत रेलवे पुलिस को सूचित करने की अपील की है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष योजना बनाई गई है। जालौर जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर प्रदीप के गवांडे ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित प्रोग्राम के तहत जालौर जिले में पंचायती राज संस्थाओं में वार्ड पंच के उपचुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू हो गई है। शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने को लेकर भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत चुनावों वाली जगहों पर विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। भरतपुर में डीग जिले के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय संघर्ष समिति ने बुधवार की घटना को लेकर विरोध जताया। संघर्ष समिति सदस्यों ने स्टूडेंट्स को छोड़ने वाली बसों पर पर्चे चिपका दिए, जिन पर लिखा था यह बस नहीं यमराज की सवारी है। संघर्ष समिति इकाई अध्यक्ष बिताब चौधरी ने बताया कि बुधवार शाम को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को घर छोड़ने जा रही बस का कंजोली पुल पर कंप्रेशर पाइप टूट गया, जिसके बाद ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से बस को रोका। बस नहीं रुकती तो बड़ा हादसा हो सकता था, जिसको लेकर महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय संघर्ष समिति ने घटना को लेकर आज विरोध जताया और बसों पर पर्चे चिपका दिए। पाली चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है। रात के अंधेरे में जिला हॉस्पिटल की रोशनी बाहर न जा पाए, इसके लिए खिड़कियों को काले पर्दे गत्ते से पैक किया गया है। दवाइयों का स्टॉक किया गया है। ऑक्सीजन जनरेटर की भी अलग से व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सभी चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, ताकि आपात स्थिति में घायलों को तुरंत उपचार मिले और उनकी जान बचाई जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।